हेलो एंड वेलकम। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। इसको हम आज समझेंगे, फिर इसको अगले वीडियोस में भी और कुछ वीडियो में और डिटेल से जानेंगे। तो मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा सबसे पहले लोगों को दिया गया अधिकार था ब्रिटेन में। तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को यूएसए में बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। भारत का मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक दिया गया है। ये एक मौलिक क्यों है, इनको मौलिक क्यों कहा जाता है? तो ये सर्वांगीण विकास के लिए, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही इन अधिकारों को संविधान द्वारा गारंटी दी गई है कि किसी भी व्यक्ति से ये अधिकार छीना नहीं जा सकता है। ये एक राजनैतिक अधिकार है। मौलिक अधिकार लोगों को दिए गए राजनीतिक अधिकारों का या उनके राजनीतिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए दिए गए हैं। व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को संरक्षण करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों में बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, जिन पर जब स्टेट कानून बनाएगा तो वो कानून का रूप धारण करेंगे। तो ये राजनैतिक अधिकार है। उसके बाद ये नागरिकों और विदेशियों दोनों को दिए गए हैं। तो ये आपके मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि ये सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी हैं, ये संविधान द्वारा गारंटी हैं, ये सभी को दिए गए हैं और ये आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए दिए गए हैं। अब हम जानेंगे कि मौलिक अधिकारों की विशेषता क्या है। मौलिक अधिकार की विशेषता ये है कि ये राज्य के अधिकारों को सीमित करते हैं। मतलब ये आपको इतने सारे जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये राज्य के अधिकारों को लिमिट करते हैं और आपके अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं। इस तरह से ये राज्य के खिलाफ कहे जा सकते हैं। ये राज्य के विरुद्ध है, व्यक्तियों के नहीं। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। व्यक्तियों को तो अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ये राज्य के विरुद्ध हैं। इसके बावजूद जो मौलिक अधिकार हैं वो असीमित नहीं है, यानी इन पे कुछ शर्तें लगाई जा सकती हैं मौलिक अधिकारों पे, तो ये असीमित नहीं है। साथ ही इनको आपातकाल में स्थगित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 आपातकाल लगते ही स्थगित हो जाता है और अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी अधिकार भी स्थगित किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये उच्चतम न्यायालय की गारंटी और सुरक्षा प्रदान करते हैं कि आपसे कोई इसको छीन नहीं सकता है। इसके लिए मौलिक अधिकारों के लिए उच्चतम न्यायालय गारंटी करता है, यानी कि वो आपके मौलिक अधिकारों का रक्षक है। तो ये इसकी विशेषता हो गई। अब है कि मौलिक अधिकार कितने हैं। मूल संविधान में व्यक्तियों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच दिए गए हैं। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में दिए गए हैं। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28 तक दिए गए हैं। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, जो 29 और 30 में दिए गए हैं। छठा अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में दिया गया था, लेकिन अब इसको आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको आपसे छीन लिया गया है और अनुच्छेद 301 के अंतर्गत आपके लिए ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये अब कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, यानी राज्य इसके लिए गारंटी नहीं लेता है। 7वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो ये अब आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसके लिए संविधान, उच्च न्यायालय गारंटी करता है, आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। तो एक टॉपिक है समानता के अधिकार में, एक कॉन्सेप्ट है जो समझने की है। हम आज उसको देखेंगे और अगले वीडियोज़ में इन सभी को हम क्लियर करेंगे सही तरीके से, डिटेल में। तो क्या है वो? ये 2 टॉपिक है, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। यानी कि 2 मुद्दे हैं इस समानता के अधिकार को लेकर, 2 कॉन्सेप्ट है, 2 थ्योरी है। पहली थ्योरी क्या है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। यानी आप अधिकारी हों, आप आम व्यक्ति हों,
जब भी आप कानून के समक्ष जाएंगे, कानून आपके साथ बराबरी से व्यवहार करेगा, यानी कानून के समक्ष जाते सभी ज़ीरो हैं, सबसे बेसिक से शुरुआत की जाएगी। ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है कानून के समक्ष समानता। दूसरा थ्योरी है कानून का समान संरक्षण, यानी कि कानून का समान संरक्षण दिया गया है। कानून का समान संरक्षण ये ब्रिटेन में दिया गया है। ये इसलिए दिया गया है कि आपके समानों के लिए समान कानून, यानी कि अगर आप राष्ट्रपति हैं, आप उपराष्ट्रपति हैं, आप आम नागरिक हैं, तो आपके साथ उस हिसाब से व्यवहार किया जाएगा, यानी कि समानों के साथ समान व्यवहार, कानून के समक्ष का समान संरक्षण, इस समानों को समान संरक्षण। तो ये आपके दो थ्योरी हैं, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। तो भारत में इन दोनों को मिला के लिया गया है। ये हमारा समानता का जो अधिकार है, इसके तहत दोनों थ्योरी को मिला दिया गया है, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान हैं ज़रूर, लेकिन जो विशेष पद है जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोक सेवक, इनको कुछ उन्मुक्तियां या कुछ संरक्षण दिया गया है। तो ये आपका इसको आप अच्छे से समझिए, और ये आपका मौलिक अधिकार है। इससे कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, इसको आप देखिए, स्नैपशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए, बार बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, और इन सभी को हम अगले वीडियोज़ में डिटेल से समझेंगे। ओके, थैंक यू।